नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भगवत गीता से जुड़ा हुआ। ये कि धर्म और हमारी भावनाओं के बीच असल में क्या रिश्ता है? क्या वो एक ही है या अलग? अक्सर लगता है कि जो दिल कह रहा है, जो महसूस हो रहा है, बस वही सच है, वही सही रास्ता है। पर क्या ऐसा हमेशा होता है? सोचिए, अगर हमारी भावनाएं, चाहे वो कितनी भी नेक क्यों न लगे, हमें गुमराह कर रही हो तो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने ही लोगों पर शस्त्र उठाने की सोचकर वो करुणा से भर गए, युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि ये धर्म नहीं, ये तो मोह है, एक तरह की भावनात्मक कमजोरी। तो चलिए आज गीता की इसी गहरी सीख को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारी भावनाएं हमेशा हमारी सही गाइड नहीं होती। हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी मानवीय संघर्ष है ना? गीता इस बारे में बहुत साफ है। देखिए, भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वो हमेशा सही हों, ये जरूरी नहीं। अर्जुन का ही उदाहरण लें, उनकी करुणा, उनका दुख बिल्कुल वास्तविक था, लेकिन उस खास मौके पर वो भावना उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म से, उनके कर्तव्य से, जिसे स्वधर्म कहा गया है, उससे दूर ले जा रही थी। तो कृष्ण ने उन्हें यही समझाया कि इन उमड़ती घुमड़ती भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठो और देखो कि तुम्हारा असल कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये हमारी व्यक्तिगत फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चल रहा, बल्कि एक बड़ी नैतिक व्यवस्था है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं, और उसी पर सब कुछ टिका है। और शायद हर किसी का उसमें एक रोल है, एक भूमिका, जो सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि हमें क्या अच्छा लग रहा है या क्या बुरा। बिल्कुल सही। गीता यही कहती है, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसकी अपनी एक प्रकृति, और उसी से उसका स्वधर्म तय होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, तात्कालिक आराम के लिए या शांति बनाए रखने के नाम पर भावनाओं के आधार पर फैसले ले लेते हैं। जैसे कोई मुश्किल बात टाल दी, किसी अन्याय को देखकर अनदेखा कर दिया कि भाई झगड़ा कौन मोल ले। लेकिन गीता सिखाती है कि धर्म निभाना पहले आता है। मन शांत रहेगा या नहीं, वो बात की बात है, वो उसका नतीजा हो सकता है। धर्म कोई डील नहीं है कि ये करेंगे तो शांति मिलेगी। धर्म तो बस वो है जो करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। ये बहुत दिलचस्प है कि कभी-कभी वो करना जो असल में सही है, जो धर्म है, वो अंदर से बहुत गलत महसूस हो सकता है। मतलब भावनात्मक तौर पर बहुत पीड़ा दे सकता है। जैसे आपने अर्जुन का उदाहरण दिया, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, उन पर बाण चलाना। भावनाओं के लिहाज से तो ये कितना मुश्किल, कितना भयानक लगा होगा उन्हें। पर कृष्ण कह रहे थे कि यही तुम्हारा धर्म है अभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ दया, करुणा या अहिंसा ही नहीं है। सिचुएशन पर निर्भर करता है। कभी न्याय के लिए, कर्तव्य के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कठोर भी होना पड़ता है। ये हमारी अपनी पसंद, नापसंद, सुख दुख से कहीं ऊपर की चीज है। आज के जमाने में जहां हर कोई मेरा सच, तेरा सच की बात करता है, गीता हमें याद दिलाती है कि एक यूनिवर्सल, एक सनातन सत्य भी है, जो हमारी बदलती हुई भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। धर्म हमारी सहूलियत के हिसाब से नहीं बदलता, है ना? सही कहा। और ये भावनाएं इतनी बदलती क्यों रहती हैं? हम इन पर पूरी तरह निर्भर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि देखिए, भावनाएं मन से उपजती हैं, और मन जो है वो प्रकृति के 3 गुणों के असर में रहता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी थोड़ी स्पष्टता, शांति। रजस मतलब जोश, बेचैनी, एक्शन। और तमस यानी आलस, अंधेरा, मोह। हमारा मन इन्हीं के बीच झूलता रहता है, तो भावनाएं भी बदलती रहती हैं। गीता कहती है कि धर्म को सही से समझने और उस पर चलने के लिए स्थित प्रज्ञ होना जरूरी है। मतलब ऐसा मन जो शांत हो, स्थिर हो, जो भावनाओं के उतार चढ़ाव से आसानी से बहे नहीं। जब अर्जुन इतने दुखी और मोह में थे, वो साफ साफ सोच ही नहीं पा रहे थे, उनका विवेक काम नहीं कर रहा था। कृष्ण ने उनकी भावनाओं को नकारा नहीं, पर उनसे ऊपर उठने को कहा, ताकि वो धर्म का रास्ता देख सकें। और इसमें अहंकार का कितना रोल होता है? कई बार हम अपनी भावनाओं को शायद किसी अच्छे नाम का पर्दा पहना देते हैं, जैसे दया या भलाई, पर अंदर ही अंदर कहीं वो हमारा ईगो होता है जो अपनी इमेज बचाना चाहता है। ये बहुत बहुत जरूरी बात उठाई आपने। अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता या मैं बुरा नहीं बनना चाहता। सुनने में तो ये बहुत नेक लगता है, पर कई बार इसकी जड़ में ये होता है कि हम अपनी एक अच्छी इमेज बनाए रखना चाहते हैं, या शायद किसी मुश्किल कर्तव्य से बचना चाहते हैं। ये भी तो एक तरह का अहंकारी है ना।
सच्चा धर्म गीता के अनुसार इस मैं से, इस कर्ता भाव से परे होता है। वो पूरी तरह निस्वार्थ भाव से किया जाता है, किसी तारीफ के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि वो करना सही है, वही हमारा कर्तव्य है। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि भगवत गीता हमें एक तरह से चुनौती देती है कि अपनी भावनाओं के धुंधलके से बाहर निकलो, विवेक की, समझ की साफ रोशनी में चीजों को देखो। ये सिखाती है कि आत्मिक स्पष्टता मतलब क्लैरिटी वो शायद थोड़े समय के भावनात्मक आराम से कहीं ज्यादा जरूरी है, और जो सत्य है वो हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग से कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा स्थायी है। हाँ, सार यही है। धर्म वो नहीं जो हमें हमेशा अच्छा महसूस कराए या जिसे करने का हमारा दिल करे। धर्म वो है जो हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार हमें करना चाहिए, पूरी निष्ठा से और फल की आसक्ति के बिना। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है कि सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति किस चीज में है? क्या अपनी हर भावना, हर इच्छा के पीछे भागने में, या फिर अपने गहरे उद्देश्य को, अपने स्वधर्म को समझने में और उस रास्ते पर चलने में, भले ही वो रास्ता भावनाओं के स्तर पर कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे? इस पर सोचने जैसा है।